This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया दिनांक 1 जून 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 8 सार परीक्षण शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो मृद्वंगाः बलवन्तः स्निग्धवर्णस्वराः स्थूलदीर्घवृत्तसन्धयश्च वज्रसाराः। तो मृद्वंग बलवंत स्निग्ध वर्णस्वर स्थूल दीर्घवृत्त संधि जिनके हैं इस प्रकार के मज्जसार होते हैं ते दीर्घायुषो बलवंता श्रुत वित्त विज्ञानापत्य सम्मान भाजश्च भवन्ति। तो ये दीर्घायु बलवान श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य और सम्मान इन सभी को प्राप्त करने वाले इस प्रकार के होते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि मज्जसार इस प्रकार से कुछ व्यक्ति दिख सकते हैं वास्तव में, और इन्हीं के आधार पर आसार लक्षण किसमें है ये देखकर वो सार निर्माण करने के हिसाब से हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। और ये वित्त प्राप्ति ये जो बात बताई गई है, सम्मान भाज ये जो बात बताई गई है, उनको सम्मान मिलता है विश्व भर में, तो ये शायद एक गमक होंगे कि ये व्यक्ति मज्जसार इस प्रकार की है। सौम्याः सौम्यप्रेक्षिणः क्षीरपूर्णलोचना एव प्रहर्षण बहुलाः स्निग्धवृत्तसार समसंहत शिखरदशनाः प्रसन्न स्निग्धवर्णस्वराः ब्राजिष्णवाः महास्विचश्च शुक्रसाराः। तो इसके बारे में हम बहस कर रहे थे। महास्विचश्च और शुष्कस्फिक ये मांसक्षय में बताया गया है, और ग्रहणी विकार जो है वो कृशम प्रायो भेदावंती रोगाश्च ग्रहणी गताः इस प्रकार की भी बात बताई गई है। तो कृश व्यक्ति है तो ग्रहणी विकार होने की संभावना है, और फिर सभी धातुओं का पोषण ठीक तरीके से न होने के कारण असारता। हाँ काय 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 वृक्ष व्यक्ती आहे, हाँ अजीर्णात संप्राप्ती नाही काही तरी त्याला ग्रहणी होईल। अग्नि दृष्टि होनी ही है। ग्रहणी में
अग्नि की दृष्टि होना जरूरी ही है। तो कृषि व्यक्ति भी है तो उसमें अग्नि दृष्टि होने के बाद, अग्निमान्य होने के बाद ही ग्रहणी होगा, उस पे पहले तो नहीं होगा। लेकिन उसको संभावना होना कि ज्यादा है। मास और पीसीओडी को कैसे समझे, ये जेंटल रिमाइंडर या अभी ये जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं और जिसके जरिए स्थौल्य बढ़ता जा रहा है, मेंसेस डिले इस प्रकार के हो रहे हैं और फिर उसके जरिए आगे चलकर वंध्यत्व की समस्या निर्माण हो रही है। तो इसमें स्थौल्य की संप्राप्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। और काफी लोगों में अभी खाने पीने की सभी आदतें बदल गई है, नॉनवेज खाना भी बहुत बढ़ गया है। और दूसरी बात ये जो चिकन वगैरह का मामला है, पोल्ट्री चिकन इस प्रकार से या ब्रॉयलर चिकन इस प्रकार से तो ये सभी हार्मोन को चेतावना देने वाली इस प्रकार की है। और उसके जरिए जब इस प्रकार का बैलेंस बिगड़ जाता है धातुओं का और मेद की वृद्धि बढ़ने लगती है चलस्पिक उदर ग्रीव, ये मेद का बताया गया है, अति मेद का इस प्रकार का स्थूल्य का परिणाम बताया गया है। तो स्पिक में अगर मांस का क्षय होता है तो अल्पस्पिक इस प्रकार की होती है, मेद की वृद्धि हो जाती है तो चलस्पिक इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है और पूरे बदन में ही मेद में, उदर में भी मेद की संचिति है और ये मेद से जुड़ा ज्यादा इस प्रकार का मामला है। अब इसमें रस, मेद, शुक्र ये तीनों विकृत इस प्रकार के हो जाते हैं और इसीलिए डिलेड मेंसेस और फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज ये निर्माण होना और फिर वंध्यत्व की तरफ चलते जाना, ये काफी कॉमन इस प्रकार का हो गया है। तो उसमें मैं सुझाव देता हूँ वो नैसर्गिक आहार, यानी कि देसी बीज का जिसमें व्यवहार हो उसी प्रकार का आहार, शाकाहार ही लेना है, A2 मिल्क ही लेना है और स्थौल्य की भलीभांति चिकित्सा करनी है। तो इसमें अपतर्पण की जरूरत है, लेकिन शरीर का पोषण होना भी जरूरी है। तो मैं ज्यादातर लोगों को केवल दूध और मुद्गयूष यही दो आहार लेना इसका ऐसे कहता हूँ और बाकी उसके बगैर कुछ नहीं खाने का अगर ज्यादा ही चाहा गया तो लाजा ले सकते हैं, उसके और कुछ नहीं लेना है तो धीरे धीरे पाचन दीपन इस प्रकार से होकर रस से लेकर सभी धातु सुधर जाते हैं और मेदैव उपचेते न तथा इतरे धातवा, ये जो सौल्य संप्राप्ति है ये ब्रेक होती है, मेद झड़ने लगता है, कम होने लगता है, तो बाकी धातुओं की बढ़ोतरी इस प्रकार की होती है। रस इस प्रकार से अगर बढ़ जाता है तो फिर रस का उपधातु इसके रूप में स्तन्य और ये रजक प्रवर्तन ये होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये समस्या कम होती है, लेकिन इसमें काफी समय लगता है और लोगों को क्विक रिजल्ट्स इस प्रकार से चाहिए, लेकिन मिलते नहीं है। इस प्रकार के क्विक रिजल्ट यदि पाने की कोशिश करेंगे तो भी इस समस्या का हल तो एलोपैथी में नहीं होता है। तो धीरे धीरे ही सही इस प्रकार से करेंगे और जब पॉसिबल हो तब पंचकर्म करवाएंगे, खास करके बस्ती करवाएंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स इसमें आ जाते हैं तो सभी शारीर भावों के वर्णनों के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
और मुझे तो लगता है कि सिलेबस पूरा चेंज करके फर्स्ट ईयर में जो हम मॉडर्न फिजियोलॉजी ज़्यादा सिखाते हैं, मॉडर्न एनाटॉमी ज़्यादा सिखाते हैं, उसके बजाय हमें आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेदीय शारीर रचना और शारीर क्रिया ये बताना ज़्यादा अच्छा इस प्रकार करेगा। शारीर रचना में ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन शारीर क्रिया में दोष धातु मल अवयव इनसे संबद्ध बाकी भाव कारण लक्षण चिकित्सा इस प्रकार से हमें मिल पाएंगे। ये जो विभिन्न प्रकार के रेफरेंसेस है, जैसे सारता में बहुत सारे अवयवों का वर्णन आता है। तो उस धातु का उस उन अवयवों से संबंध है, शंख ललाटाक्षी भ्रू नेत्र वगैरह वगैरह जो कुछ बताते हैं इस प्रकार से, तो उनसे उनका संबंध है। ये अगर हम भली भांति छात्रों को सिखा सके और प्रैक्टिकली दिखा सके कि ये ऐसी ऐसी स्थिति है, ये इसमें इस प्रकार का वर्ण बदल गया है, ये ज्यादा भ्राजिष्णु हो गया है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और सारा सारता के बारे में जानकारी अच्छी हो, और जब रोग होते हैं तो सारत्व कम हो जाता है, असारत्व निर्माण हो जाता है, तो उसके हिसाब से पंचकर्म और रसायन चिकित्सा ये दोनों आवश्यक इस प्रकार के रहेंगे। और उसके पीछे भी पहले भी अग्नि कैसा है, पाचन दीपन की आवश्यकता है क्या, ये देखना जरूरी इस प्रकार का पड़ेगा। ये सभी बातें होगी तो मूल रूप से इसमें सुधार आने लगेंगे। वैसे सारता परीक्षण के बारे में ज्यादा किसी ने बहस नहीं की है। अण्णा करमरकर या श्री कृष्ण करमरकर इसमें करते थे, वेणुगोपाल शास्त्री जोशी करते थे, लेकिन अभी उनके शिष्यों में सारता परीक्षण करने वाले लोग नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा पुनरुज्जीवित करना है, और जो उससे संबद्ध इस प्रकार से शारीरादि भाव है उनको कैसे देखना है, उनकी परीक्षा कैसी करनी है, ये अगर हम भली भांति कर पाएंगे और फिर उसके लिए उसके कारण ढूंढेंगे, उसके लिए उसकी चिकित्सा ढूंढेंगे, तो काफी अच्छा नतीजा इस प्रकार का निकल निकल आएगा। तो सार सम संवत शिखर दर्शना, कि सार सम संवत शिखर दर्शन, शिखर यानी कि ऊंचाई इस प्रकार के दर्शन है कि ये एक ही लेवल पे सभी दांत इस प्रकार के हैं। तो ये एक शुक्र सार में आया है। और जब दांत टेढ़े मेढ़े इस प्रकार के होते हैं तो समझ लेना है कि शुक्र आसार है। चाहे हम उसको मैकेनिकली ठीक करेंगे, वायरिंग करेंगे और उनको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, तो भी मूल रूप से शुक्र आसार है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और उसको कैसे कम करना है ये हमें देखना पड़ेगा इस प्रकार से। क्षीरपूर्ण लोचना इव, ये भी एक काफी अलग विशेषण दिया है कि जैसे आंखों में दूध भरा हुआ है इस प्रकार से। अब कछुए के बारे में कहा जाता है कि कछुआ कछुआ जो है वो अपने बच्चों को केवल देखकर बढ़ा देती है इस प्रकार से। तो शायद उसकी जैसे आंखें होती है उस प्रकार की आंखें हम क्षीरपूर्ण लोचना एवं इसके हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा प्राजिष्णवः, ये सभी बातें इसमें बताई गई है। ते स्त्री प्रियोपभोगाः, तो स्त्रियों में प्रिय और स्त्री उपभोग लेने वाले इस प्रकार से। बलवन्तः सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मान अपत्य भाजश्च भवन्ति। तो मेरे ख्याल में एक अगर एक्सेल शीट बनाएंगे सभी धातुओं के सारता के बारे में इस प्रकार से, और किन किन अवयवों पर किस किस प्रकार के
कर्म दिखाई दे रहे हैं, ये एक बात रहेगी। एक ब्राजिष्णुत्व कांति वगैरह ये बात रहेगी। आदिदैविक जो एस्पेक्ट है विथ सम्मान भाज वगैरह ये सब बात जो एस्पेक्ट है वो भी सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी के जरिए जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर किसी दूसरे तरीके से हम उनके जो कार्य है वो निर्माण कर सकेंगे तो शायद इसमें असारता भी कम हो जाएगी और धातु सारवान बनने लगेंगे। ये एक अलग तरीका इस प्रकार का हो सकता है। इसमें आधिदैविक एस्पेक्ट भी होते हैं। मेरा मित्र अशोक परांजपे उसके पिता मैं हाल ही में बीएमएस हो गया था और बम्बई में प्रैक्टिस के लिए जाता था। तो उनके घर काफी बार रुकता था। तो उन्होंने कहा कि विशिष्ट वस्तुओं के लिए विशिष्ट प्राप्ति के लिए विशिष्ट देवताएं बताई गई है। जैसे विद्या के लिए गणेश या सरस्वती है, वैसे धन के लिए लक्ष्मी या कुबेर इस प्रकार के हैं। तो हमें अगर लक्ष्मी चाहिए तो हमें श्री सूक्त का जाप करना चाहिए। तो वहां से मैंने सीख लिया और फिर मैं वहां से लगातार हर रोज श्री सूक्त का जाप 3 बार दिन में करता हूँ। तो ये बात है 1981-82 की, नहीं 1970-71 यहाँ से लेकर। तो उससे अगर वित्त प्राप्ति अच्छी इस प्रकार के होती है, आधिदैविक एस्पेक्ट के बारे में हमें पता नहीं चलता, तो उसके बारे में भी ये सुधार आ सकता है। गृहिणी वर्ग में अल्पस्पिक मांसक्षय की स्थिति में कैसे चिकित्सा विचार करें? मांसवर्धक संतर्पण आहार या रसायन औषधियां देने पर भी गृहिणी दृष्टि के लक्षण आने लगते हैं। तो इसमें अग्नि का ही विचार महत्वपूर्ण है। गृहिण्या बलम अग्नि तचापि गृहिणी बल, गृहिणी का बल अग्नि है और वो भी गृहिणी का बल है, अग्नि भी गृहिणी का बल है। तो सबसे पहले जिस खाने का वो पचा सके उसी खाने को देना है, चाहे वो केवल लाजा चावल या मुर्गा वगैरह ऐसे ही खाना देना है। इसमें तो मांस बढ़ने की कोई आशंका नहीं है, संभव नहीं है। फिर भी सुखं यावद विजीर्यति, ये जो बात कही गई है उतना ही खाना और जो पचन हो सके उसी प्रकार का खाना देना जरूरी इस प्रकार का है। और वो देने के बाद धीरे धीरे अग्नि बढ़ेगा, पाचन शक्ति बढ़ेगी, तो फिर थोड़ा सा ब्रूहण करने वाला गुरु आहार दे देंगे और ये बहुत धीरे धीरे होता है, तुरंत कुछ नहीं होता। ग्रहणी रोग जो है वो चिरकालीन इस प्रकार का है और बनने में भी काफी समय लगता है और दुरुस्त होने में भी काफी समय इस प्रकार का लगता है। सर्पदृष्टीने सुद्धा विषपरिणाम घडवून आणू शकतो। कासव दृष्टीने पिलांची वाढ करू शकते। नजर लावून एखाद्याच्या अहित केले जाऊ शकते। गुरुच्या दयार्द्र दृष्टीने शिष्याचा आत्मविश्वास वाढतो। मन नेत्राद्वारे काही अंशी काम करू शकते। ये तो सही है, ये जो सब उदाहरण तुमने बताए ये सही है, वास्तव में देखे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब सर्प की दृष्टि से विष होता है ये तो देखना चाहिए, मुझे मालूम नहीं है इस प्रकार से, लेकिन कछुए के बारे में तो कहा जाता है इस प्रकार से। गुरु दृष्टि, ये भी बात सही है कि ये होता है, और नजर लगना ये भी काफी कॉमन इस प्रकार का है।
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए उपाय क्या करना है? शुक्रमध्ये दंतचा उल्लेख पण मेहनचा नाही. क्लैब्य. अब ऐसा है जिसके बारे में निर्देश नहीं है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, जो निर्देश है उसके बारे में क्या कारण हो सकता है ये हम सोच पाएंगे, लेकिन ये बात कही क्यों नहीं गई ये बताना मुश्किल है। विमेहन का निर्देश रक्तसारता में बताया गया है, वर्ण के हिसाब से इस प्रकार से। तो दृष्टि में भी काफी सामर्थ्य है, ताकत है, और उसको भली भांति अगर हम प्रयोग करेंगे उसका, तो फायदा होगा। उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जैसे नजर लगाना वगैरह, इस प्रकार से जो बात है। तो और फिर नजर उतारना, ये उसके लिए एक चिकित्सा के रूप में किया जाता है, और बालकों में ये काफी प्रचलन में इस प्रकार का है। तो कहने का मतलब है कि विभिन्न शारीर भावों के केवल जो हम भौतिक कर्म देखना चाहते हैं उसके अलावा आधिदैविक इस प्रकार के भी कर्म होते हैं, और उनको भली भांति समझ लेना और अच्छी तरीके से उनका प्रयोग करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो मूल जो है हमारा दुष्यंत देशम बलं कालम अदलम प्रकृति में, ये तो सभी में देखना ही है, चाहे गृहिणी की केस हो, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे और कुछ चीज हो। उन सभी बातों को ध्यान में रख के ही क्या आहार देना है, किस प्रकार की दवाइयां देनी है, इस सभी के बारे में सोचना है। और केवल गृहिणी है, कृश है, इसलिए मांस देते रहेंगे, इससे बात बनेगी नहीं इस प्रकार से। तो स्त्री प्रियोपभोगा, स्त्री प्रियोपभोग इस प्रकार के होने वाले बलवंतः सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मान अपत्य भाजश्च भवन्ति। तो ये सभी धर्म उन्हें प्राप्त होते, ये सभी उनको मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और दांत के बारे में जैसे अभी विटामिन D3 के बारे में सोचा जाता है, अगर डेंटल कैविटीज है या सौशीरत्व है तो D3 बन टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, और D3 अगर कम है तो दांत पर उसका गहरा असर होता है। तो उसी प्रकार से अस्थि से उसका संबंध है, लेकिन यहाँ जो बताई गई है बात, वो शुक्र से भी संबंध इस प्रकार का है, और वो व्यूहन से ज्यादा जुड़ा इस प्रकार का है कि दांतों की रचना जो है वो अच्छी तरीके से हो, व्यूहन उनका अच्छा हो, और ये कार्य शुक्र से अगर जुड़ा है तो बाकी व्यूहन के बारे में भी शुक्र का संबंध होगा, ऐसा थोड़ा सा सोच सकते हैं। और जब गर्भावस्था में इस प्रकार से व्यूहन बिगड़ जाता है तो शायद हम उसके बारे में, शुक्र के बारे में कुछ बहस कर सकेंगे। स्मृतिमंतो भक्तिमंतः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयः महोत्साहाः दक्षाः धीराः समरविक्रान्तयोधिनः त्यक्तविषादाः सुव्यवस्थितगतिगम्भीरबुद्धिचेष्टाः कल्याणाभिनिवेशिनश्च सत्वसाराः। सत्वसार व्यक्ति जो है उसके तो काफी इस प्रकार का अच्छे गुण है। धातु असारता असता आहार्य द्रव्यांचा कसा विचार करावा? मैंने वो गोवा फड़के की बात की थी, मलावर और धातु
इस प्रकार का उन्होंने संबंध जोड़ा था और उसमें दवाइयां बताई थी ये काफी आहार से जुड़ी भी थी, आहार भी था उसमें। तो एक देखने का तरीका होता है। गौरीमल शास्त्री कहा करते थे कि जो बीज है उनका कार्य शुक्र धातु पर होता है और इसलिए चतुर्बीज एक उनका फेवरेट कॉम्बिनेशन था। मिथिका चंद्रशूरश्च कालाजाजी यवानिका एतत् चतुष्टयम युक्तम चतुर्बीजम इति स्मृतम। तो बीज होने के कारण उनका कहना था कि ये शुक्र धातु पर डायरेक्ट असर इस प्रकार का करता है। उसी प्रकार से अगर हम सोचेंगे तो शायद आमलकी वगैरह जो है पूरा बीज लेना है इस प्रकार से। और वैसे वाजीकरण काफी द्रव्य है, वनस्पति जो है, प्राणी जो है और खनिज है। और मकरध्वज, वसंत कुसुमाकर वगैरह ये सभी इस प्रकार से काम में भी आते हैं। दूध, मांसरस वगैरह ये भी प्राणिज वर्ग से है और वनस्पति वर्ग में कपिकच्छ वगैरह काफी द्रव्य है जो शुक्र को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के हैं। तो इन सभी का भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है अगर ऐसे द्रव्यों के साथ उस धातुओं को बढ़ा देने वाले इस प्रकार के कुछ द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। जैसे जीवनीय द्रव्यों के साथ सोना इस प्रकार का देंगे। शतावरी कल्प एक अच्छी दवा है। सुवर्ण सिद्ध क्षीर करके उसमें शतावरी कल्प डालेंगे। तो सुवर्ण सिद्ध क्षीर वैसे भी ये रसायन और वाजीकरण दोनों है। शतावरी भी रसायन और वाजीकरण इस प्रकार की है। तो दोनों से अच्छा नतीजा निकल आएगा इस प्रकार से। तो अभी मैं सोच रहा हूं कि रसायन वाजीकरण का रोगों में उपयोग, ये तो बताया गया है कि उभयमी उभयार्थकृत, दोनों प्रकार के द्रव्य दोनों प्रकार के काम करते हैं। तो जब हम रोग के बारे में सोचते हैं तो रोग की जो दवाइयां हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जब धातुक बल कम है, दोष बल बहुत ज्यादा है, शरीर बल कम है, मनोबल कम है, तो ऐसी अवस्था में केवल दोष प्रत्यनिक या व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा से लाभ नहीं होता। बलम ही अलम दोषाहरम, तो युक्तिपूर्वक उसको देना है। और ये युक्ति राजेश्मा जैसे विकारों में बताई गई है कि अश्वगंधा सिद्ध क्षीर से निकाला हुआ घी शर्करा और दूध के साथ देना है इस प्रकार से। तो ये जो विभिन्न योग ग्रंथों में दिए हैं उसके पीछे जो लॉजिक है, पणसलकर का कहना था कि दूध ये रस के समान है और घृत है शुक्र के समान है। बीच में नवनीत जो है वो मेद के समान इस प्रकार का है। तो बाहर जैसे हम अगर दूध का घी बनाते हैं और वो दूध के साथ देते हैं तो रस से लेकर शुक्र धातुओं की उत्पत्ति अच्छी हो सकती है। और उसमें अगर हम अश्वगंधा सिद्ध दूध
गोक्षुर सिद्ध दूध वगैरह इस प्रकार से कुछ करेंगे तो और स्पेसिफिक रिजल्ट्स उसके आएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और ये परिवर्तन बाहर पहले करना है तो अभ्यंतर परिवर्तन थोड़ा आसान इस प्रकार का होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम विशिष्ट धातुओं की असारता को दूर करने के लिए कुछ रसायन वाजीकरण औषधियों के साथ उसका प्रयोग करेंगे तो काफी अच्छा परिणाम निकल आएगा। अभी मैं कैंसर के बारे में तो सोच रहा हूँ कि किस प्रकार का कैंसर है और किन धातुओं से जुड़ा है। उसके आधार पर उसकी असारता को नष्ट करने के लिए या जो स्थान संशय है उसको छुड़ाने के लिए व्याधि प्रत्यनिक, दोष प्रत्यनिक और ये धातु के हिसाब से रसायन, इस प्रकार की चिकित्सा अगर होगी तो जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। वैद्य अण्णासाहेब पटवर्धन यांचे स्वतःचे उदाहरण आहे। ते बाहेर मलत्यागार्थ बसले होते, समोर नागफणा काढून समोर आला। वैद्याने आपल्या योगबलाने सतत त्याच्याकडे रोखून पाहिले। बऱ्याच वेळाने सर्प निघून गेला, परंतु वैद्यांच्या तोंडातून काही तास सतत लालासरा होत राहिला होता। ये अजीब उदाहरण है थोड़ा सा। नहीं, प्राणियों के बारे में ये काफी बार ऐसा हो सकता है कि अगर हम डरेंगे नहीं, ज्यादातर क्या होता है कि हम डर जाते हैं और फिर डरने से भागने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो जो नाग हो या और कोई जानवर हो हमारे पीछे पड़ जाते हैं और उनके लिए आसान होता है हमें पकड़ना या दंश करना इस प्रकार से। लेकिन हम अगर देखते रहेंगे और जरूरत पड़ी तभी भागना है या किसी दूसरे उपाय के बारे में सोचना है, तो शायद ये बात होगी। नजर मिलाएंगे उनसे तो उनसे बच पाएंगे और वो भी वहां से निकल जा सकते हैं। अन्ना से पटवर्धन के बारे में बता सकते हैं कि उनकी आध्यात्मिक ताकत बहुत ज्यादा थी, तो संभवतः उनकी नजर भिड़ने से वो सर्प दूर हो गया इस प्रकार से। ऐसी स्थिति में गृहिणी रोगियों के लिए किस रसायन की योजना कर सकते हैं जो रसायन भी करे और रोग भी ठीक करे? ये मुश्किल है बताना इस प्रकार से। ये हर मरीज के अनुसार अलग अलग इस प्रकार का होगा और उसकी स्थिति को देखकर केवल मांसक्षय हुआ है ऐसा नहीं है। मांसक्षय के पीछे रसक्षय, रक्तक्षय ये भी बात हो सकती है, तो कहाँ से शुरू करना है ये बात देखना जरूरी है। और फिर धीरे धीरे एक एक धातुओं से निकल कर रसोप्य से रखता है मांसाय कुतएवतु, ये जो बात बताते हैं कि रस से रक्त भी नहीं बनता, मांस के तो बात ही छोड़ो। इसलिए ये जो बताया गया कि अश्वगंधा सिद्ध क्षीर से निकाला हुआ घी अश्वगंधा दूध और शक्कर के साथ देना, ये रस से आरंभ करके है। ये वास्तव में आया है राजयक्ष्मा चिकित्सा में। तो अगर राजयक्ष्मा के लक्षण गृहिणी में दिख रहे हैं तो सुवर्ण पर्पटी एक ऑप्शन होता है, लेकिन उसके साथ में इस प्रकार के कुछ द्रव्यों का प्रयोग या फिर अभ्यंग का प्रयोग ये होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और अभ्यंग के लिए जो तेल प्रयोग करेंगे वो भी शतावरी, अश्वगंधा वगैरह द्रव्यों से सिद्ध तेल का प्रयोग करेंगे जो मांस को बढ़ाएंगे लेकिन शुक्र को भी बढ़ाएंगे इस प्रकार से। तो धातु और उसके साथ में कुछ वृक्ष इस प्रकार के योग कि जो उसको भली भांति उस धातु तक पहुंचाएंगे और शुक्र की वृद्धि करेंगे, उस धातु में स्थित जो शुक्र है उसकी वृद्धि करेंगे ताकि वो धातु बढ़ने लगे इस प्रकार से। तो इसमें थेरोटिकल अभी ज्यादा है, प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए।
लेकिन मेरी कोशिश चल रही है कि किसी न किसी तरीके से हम इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कौन आला है? किसी न किसी तरीके से इसके बारे में कोशिश। कोण आला? अच्छा, मग तू जाऊन येते खाली लिफ्टला ठेवून दे, नाही तर मग किंवा खाली ठेव नुसते. तो आम्र भी अभी इस प्रकार का है कि जो मांस शुक्र दोनों बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। लेकिन उसको गुरु है, पचाने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये अग्नि का विचार सभी जगह होना है, स्रोतस का विचार सभी जगह होना है। और लंघन पाचन कब तक करवाना है, ब्रोहण कब शुरू करवाना है, ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर भूल हो जाए तो मुश्किल इस प्रकार की हो जाएगी। तो मैं मानता हूं कि इंडिविजुअली इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और ये दृष्टि की बात अभी जो बताई गई है इस प्रकार से, लोचने तेन भवता मनोज्ञ सूक्ष्म दर्शने, ये बात जो सुविराजन के बारे में कही गई है। तो सूक्ष्म दर्शने, सूक्ष्म दर्शन क्षम इस प्रकार के नयन बन जाते हैं, खास करके ये जो 40 इयर्स के बाद आंखों की ताकत कम होती है और चश्मा पहनना पड़ता है। उससे पहले से अगर ये आदत डालते हैं तो शायद दृष्टि का बल टिका रहेगा। संविरांजन नियमित रूप से अगर शुरू से ही करते हैं, बचपन से ही करते हैं, तो इनको प्रचलन में लाना जरूरी इस प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ कि इस सभी के बारे में जितना हो सके सोचने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। स्मृतिमंतः, तो अभी सत्वसार के बारे में बताते हैं। ये सबसे अहम इस प्रकार का है, क्योंकि अगर सत्व बलवान है, सारवान है, तो काफी चेंजेस आ जाएंगे और फिर भी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो तो मनुष्य जो है उसमें से सुधर पाएगा। तो इसमें एक हीन सत्व, मध्यम सत्व और प्रवर सत्व, ये जो बात बताई जाती है, इनको हम चेंज कर सकते हैं क्या, ये एक अहम मुद्दा है। अभी फिलहाल में मेरा जो सुबह का रिकॉर्डिंग चल रहा है उसमें ये तत्व की बात आई थी और मैंने कहा था कि इसमें चेंज कर सकते हैं। हीन सत्व या अवर सत्व से कम मध्यम सत्व तक अगर आदमी को पहुंचा देंगे तो हाँ, कशाचं आहे? तुला किती पैसे हवे आहेत? मी 2 पेट्या मागवल्या होत्या. मी मागवल्या तसं तर नाहीये झालेलं आणखीन. या 2 मिनिटाखाली. नाही नाही, पण पैसे किती आहेत, काय आहेत? किती पेटी आहे? अगं हो ना, पण पैसे किती आहेत? पैसे देते मी. हा, पैसे द्यायचे का नाही म्हणजे मला कळत नाही ते कोणाकडे घेतलंय. पण आता फोन कोणाचा आला होता तुला? नाही कळलं. ते सुश्रुत जरा ये रे खाली. ट्रान्सपोर्टचे फक्त पैसे मागतोय का आंब्याचे पण मागतोय, असं मी विचारलं तुला. ते नाही कळलं मला. हा, सुश्रुतला घेऊन जातो. लंडनोत्तर शुद्धबोध होऊ लागणे, पण जेव्हा सामता सार्वधायिक सामता असताना सिद्धक्षीर दूध चालू करू शकतो, दे सकते। इसमें ऐसा है कि द्रव आहार जो है वो घना आहार से हल्का है। तो घना आहार देने के बजाय अगर द्रवाहार देते हैं, जैसे कि दूध है, मांसरस है, यूष है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। हाँ,
नाही मग त्याने फक्त याचे असतील पैसे, त्या ट्रान्सपोर्टचे असतील, प्राची वाडकर. ठीक. तो दे सकते हैं. सिद्ध क्षीर अगर देंगे तो एक बात अलग होती है. पिपली सिद्ध क्षीर अगर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस प्रकार से. लेकिन इन सभी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा. अभी मैं सीधा मरीज को देसी गाय के दूध पर शिफ्ट कर देता हूँ, कैंसर के मरीज को. तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर सामावस्था है तो दूध कैसे देंगे. विशेषतः धर्माधिकारी सर का इसके बारे में काफी विरोध इस प्रकार का. लेकिन मैं बताता हूँ, जब भूख लगे और जितनी भूख लगे उतना ही दूध देना है. ज्यादा नहीं लेना है. और जब भूख लगे उसी समय लेना है. तो अगर अग्नि उस समय में कुछ दूध को पचन करने में समर्थ हो तो दूध दीपन भी है और उसके जरिए अग्नि बढ़ने लगता है तो भूख बढ़ने लगती है. और जैसे भूख बढ़ेगी वैसा दूध बढ़ाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होती. शुरू में एक आध दिन में ऐसा होता है कि बिल्कुल दूध नहीं जाता है या बिल्कुल कम मात्रा में 100-200 ml इतना ही जाता है. तो उसमें घबराने की बात नहीं है. वजन कम होता है, ये बात सही है, लेकिन आसक्ति नहीं आती वास्तव में. और फिर जब दूध बढ़ने लगता है तो आसक्ति तो दूर हो जाती है और समाधान होने लगता है. तो अगर ये हम नियम करेंगे कि जब भूख लगे तभी खाना खाना है, सच्ची भूख लगे. लंघन से ये बात हो जाती है कि पाचन अगर हो जाए, अग्नि के ऊपर जो आम का आवरण है, आम से छन्न अग्नि इस प्रकार का है, वो अगर दूर हो जाए तो फिर अग्नि प्रज्वलित हो उठता है और फिर वो बचाने में समर्थ इस प्रकार का होता है. जिह्वा की सामर्थ्य काफी गलतफहमी निर्माण कर सकती है, क्योंकि आपने अगर कुछ खाया हो तो जिह्वा की सामर्थ्य निकल जाती है. वैसे उस समय में सामर्थ्य होती है लेकिन हमें महसूस नहीं होती कि सामर्थ्य है. और सामलिप्त जिह्वा है फिर भी अग्नि अच्छा हो सकता है. फिर भी ये जैसे दूध पे रहते हैं तो जिह्वा पर एक कोटिंग आ जाता है श्वेत वर्ण का. हम समझते हैं कि ये सामता है, लेकिन सामता नहीं होता है. दूध के जरिए आया हुआ कोटिंग इस प्रकार का होता है. तो केवल एक लक्षण के आधार पर मत रहो. उदर परीक्षण करो. उदर हल्का है अगर खाली पेट तो समझ लेना है कि सामता नहीं है. अगर उदर अगर भारी है तो समझ लेना है कि सामता है. तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे करना है, क्या करना है, ये सोचना है. तो मैं प्रवर सत्व अवर सत्व की बात कर रहा था, और अवर सत्व व्यक्ति को मध्यम सत्व तक या प्रवर सत्व तक लाना पॉसिबल है, ये मेरा कहना है. ऐसा नहीं है कि उसको वो चालेल सर कैसे लाना है. रसायन वाजीकरण इस प्रकार की कुछ चिकित्सा उसमें देनी है क्या, या गुणार्धक योग जो है उसमें मनोविकार एक बताया गया है. गुणार्धक चिकित्सा आई है श्रोथ रोग में, लेकिन मनोविकार पर अच्छी है इस प्रकार का बताया गया है. अब ये फिजिकल लेवल पर कुछ है और फिर भी मनोविकार को दूर करने की क्षमता रखती है. ये एक अजीब बात है. और वैसे उन्माद जैसे विकारों में जो दवाइयां आई है वो केवल उन्माद जिसमें व्यक्त रूप में है उन्हीं में करनी है, या जहां मानसिक स्तर पर हम बदलाव लाना चाहते हैं उसमें भी ये दे सकते हैं. तो महाकल्याण का घृत का अनुभव हमारा अच्छा है
कि जो व्यक्ति बार बार इस प्रकार से चिंतामग्न होती है, क्रोधित होती है या मानसिक दृष्टया ठीक नहीं रहती, उसके मानसिक अवस्थाओं में परिवर्तन महाकल्याणक गुरु से आने लगता है। तो एक उन्माद के पूर्व रूपावस्था ऐसे अगर काम क्रोधादि विकारों को समझेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उन्माद की अवस्था हो सकती है। तो उसमें उन्माद चिकित्सा में दिए गए जो औषधियां हैं, चाहे महाकल्याणक गुरुत हो, ब्राह्मी गुरुत हो या फिर अन्य इस प्रकार के रसायन इस प्रकार के हो, तो वो मनोविकारों पर इस प्रकार से काबू पा सकते हैं। इसके साथ में काउंसलिंग होना, मानसोज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि भी, ये बातें भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो उनके साथ में अगर ये करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन मानसिक स्थिति में भी आने लगता है और रोगी अच्छी तरीके से सुधर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अभी। और किस प्रकार के रोगियों में किस प्रकार से विचार करना है और मार्ग निकालना है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी पुष्पौषधि के बारे में भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो बाख थेरेपी इस प्रकार की है, और खास करके मानस भावों के लिए ये पुष्पौषधि अच्छी इस प्रकार की मानी जाती है और काफी लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो हम भी अपने तरीके से पुष्पौषधि के बारे में सोच सकते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस है इस प्रकार से। अभी शैलेश मालेकर के यहाँ गया था, उसने रसपाचक रक्तपाचक भी अर्क बनाए हैं अर्कपातन ये तरह से, और बहुत कम मात्रा में काम करते हैं ऐसा उसका कहना है। अर्क प्रकाश करके एक किताब है, सभी वनस्पतियों के अर्क ही के बारे में बताया है, उसी के द्वारा चिकित्सा बताई गई है। तो कहने का तात्पर्य ऐसे रहेगा कि हम किस दृष्टि से उसको देखते हैं। अगर हम फूलों का उस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि इस पुष्प की खासियत क्या हो सकती है, इसका जो गंध है उसकी खासियत क्या हो सकती है, और वो किस प्रकार के मनोविकारों में काम करेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वगैरह जो भाव है, इनमें से किस पर काम करेगा। जैसे हमने मांस पाचक के बारे, मांस सारता असारता के बारे में जब सोचा था कि अलौल्य ये मांस सारता का लक्षण है, तो लौल्य अगर है तो समझ लेना है कि मांस आसार है इस प्रकार से। अब मांस की असारता अगर दूर करेंगे तो लौल्य भी चला जाएगा। और ज्यादातर लौल्य का संबंध इनसिक्योरिटी से है कि मेरे पास जो पर्याप्त है वो मुझे पर्याप्त नहीं लगता, उससे और भी चाहिए, तभी मेरी सुस्थिति हो जाएगी और फिर मुझे असतं ना। तो इसमें पित्त का भी रोल हो सकता है। दंदशूक ये पित्त प्रकृति के बारे में या पित्तल के बारे में बताया गया है। दंदशूक बार बार खाना इस प्रकार से, तो तृप्ति नहीं होती। और तृप्ति नहीं होती का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन है। अब डिससेटिस्फैक्शन किसी दूसरे चीज का है लेकिन खाने पीने में व्यक्त होता है, ये भी बात हो सकती है कि मुझे मेरे जीवन में संतोष या समाधान है ही नहीं इस प्रकार। और फिर ये जो तृप्ति नहीं होती है उसकी भरपाई या दूसरे किसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उसमें खाने में मन लगा देते हैं। तो मूल रूप से क्यों ये हो रहा है, किस चीज के बारे में असंतोष या असमाधान है, ये देखकर उसको अगर दूर करेंगे तो ये दंद शुकत्व भी चला जाएगा। अभी निसार शेख से काफी बार बात हुई है ये कोशों के बारे में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश वगैरह वगैरह।
तो इसमें मनोमय कोश की विकृति है। अगर मान लेते हैं कि मनोमय कोश की विकृति है या विज्ञानमय कोश की विकृति है कि ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है इस प्रकार। अब वहां तक पहुंचे कैसे? ये एक दूसरी बात इस प्रकार की रहेगी और उसके ऊपर कैसे असर करेंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पतंजलि योग सूत्र तो पढ़ रहे हैं, आज दोपहर भी कोशिश करेंगे पढ़ने की। योग सूत्र तो नहीं चल रहा है, भूमिका ही चल रही है 4 बजे। लेकिन उसके अलावा गेरंड संहिता या उपनिषद वगैरह इसके बारे में भी हम अगर सोचेंगे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जमदग्नी सर भैषज रत्नामधील गदोद्वेग प्रकरणातील औषध मानसिक रोगावर देतात. ठीक है, अच्छा इनपुट है. गदोद्वेग प्रकरण भैषज रत्नावली. तो उसको देखेंगे इस प्रकार से. तगर जो है वो भय दूर करने वाली वनस्पति बताई गई है. रसिक पाउसनर ने काफी मात्रा में तगर का प्रयोग किया है. मैंने भी थोड़ा बीच बीच में किया था, ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाया. अभीरू नाम से तो मैं शतावरी का प्रयोग करता हूँ और अभया नाम से भी हरितकी का प्रयोग करता हूँ भीति दूर करने के लिए. लेकिन इस प्रकार से ओजोवर्धन जो द्रव्य है वो भीति दूर करेंगे, ऐसी भी स्थिति है. तो शतावरी भी इस प्रकार से, वैसे अभीरू नाम से शतावरी प्रयोग करते और पुष्पौषधियों को इस प्रकार से अगर देखने की कोशिश करेंगे और उनके अर्क बना के फिर बहुत कम डोज में या उससे कुछ इस प्रकार की शर्करा मिला के अर्क उनका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा. और वैसे कमल, ये सोनचाफा, गुलाब काफी है, जाई जुई वगैरह इस प्रकार से. तो जिनमें इस प्रकार के फ्रैग्रेंस है, सुगंध है, उनको अगर हम पुष्पौषधि के जैसे रूप में प्रयोग करेंगे तो सुखानुबंधी सूक्ष्मश्च सुगंध रोचनो मृदु सुखानुबंध निर्माण करने वाला है. अब काफी में सुख मिलता है ऐसा बताया गया है. तो सुख मिलने लगेगा तो उनमें परिवर्तन आएगा, वो धातुओं की आसारता कम होती जाएगी इस प्रकार का. अल्लौल्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला तर मांसधातू चांगलं तयार होईल असं होऊ शकते का? वही वही मैं बता रहा. और उसका मूल कारण असंतोष है, असमाधान है, उसको दूर करना है. मेरा आनंद आनंद किस चीज में है ये मुझे भली भांति समझ लेना है. बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि सोचते ही नहीं है मुझे किससे आनंद होता है, मुझे किससे समाधान मिलता है. तो ये अगर क्लियर कट हो जाए कि ये चीज मुझे समाधान देती है तो फिर उसी में जुड़ जाएंगे ना. मेरा समाधान इस प्रकार के वाचन में है, पढ़ाने में है, गुरुकुल में है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, मुझे ये करना है, मेरा समाधान निसर्ग में है तो कोकण में जाना है इस प्रकार से. लेकिन मेरे मन में ये क्लियर है कि मेरा समाधान किस में है, मुझे संतोष किससे चीज से मिलता है. अगर व्यक्ति सोचेगी ही नहीं कि उसका समाधान किस चीज में है, उसका संतोष किस चीज में है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है. और फिर ये असमाधान जो रह जाता है उसके जरिए एक चिड़चिड़ापन हो जाता है. काम याचा अर्थ काय घ्यावा? काम का जनरल अर्थ कोई भी इच्छा इस प्रकार का होता है. फिर वैषयिक इच्छा ये काम का एक विशेष अर्थ इस प्रकार का हो गया. तो मुझे ये पाना है, ये काम इस प्रकार का है. मानस स्वरूप समझा नहीं मैं.
काम क्रोधादि षड रिपु बताए गए हैं और उनके ऊपर अगर काबू नहीं है तो वो रोग का कारण बन जाते हैं। उस दृष्टि से इनको कम कैसे करेंगे ये सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और विभिन्न तरीके से अभी मॉडर्न में साइकोटिक ड्रग्स है जिसके जरिए डिप्रेशन कम होता है, कुछ काल के लिए हो या केवल ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है, लेकिन द्रव्य देकर डिप्रेशन कम हो सकता है। तो हमें भी द्रव्य देकर मानस रोगों पर काम करना चाहिए। अर्क हा व्होलटाईल ऑइल असणाऱ्या गोष्टींचा फ्लॉवरचा काढला जातो, मग रसरक्तपाचकचा अर्क योग्य दैट इज यूजफुल होईल का? मैंने कहा अर्क प्रकाश नाम की किताब है, सभी वनस्पतियों के अर्क ही बताए गए, उसमें केवल सुगंधी वगैरह ऐसे नहीं है। और फिर उसके आधार पर चिकित्सा होती है। बट सर के यहाँ मैं जाता था, वहां वो भी अर्क बनाते थे, ये सौंफ वगैरह से लेकर अर्क बनाते थे और आसवारिष्ट और अर्क कॉम्बिनेशन करके देते थे। तो ये भी अलग इस प्रकार की बात। मनावरती जास्त चांगलं काम करतील असं वाटतंय, मन के ऊपर उनका ज्यादा काम होगा ऐसा लगता है। तो थोड़ा देखना चाहिए कल्पना के हिसाब से। लवल्य फक्त आहार संबंधित का गृहीत धरण्याचं की इतर बाबतीत पण बाकी चीजों के बारे में भी। पैसों का लालच होता है और उसके जरिए अनैतिकता पर मार्ग पर चल जाते हैं। ये रिश्वत लेना वगैरह जो सभी बातें हैं ये अनैतिकता से जुड़ी इस प्रकार की है और उसका ही मूल कारण लौल्य ही है। और ऐसा लगता है उनको इनसिक्योरिटी लगती है कि मेरे पास अगर 10 लाख होंगे, 1 कोटी होंगे तो भी मैं सुरक्षित रहूंगा, अगर कुछ आपत्ति आती है तो, या मेरे आने वाली पीढ़ियां जो है वो सुरक्षित इस प्रकार के रहेगी। तो उतना कमाने के लिए फिर अनैतिक मार्गों का प्रयोग किया जाता है। और ये कभी न जातो काम कामाना उपभोगे न शाम्यति। उपभोग से काम शांत नहीं होता। इसलिए उपधाय परो हेतु दुःख दुःखाश्रय त्याग सर्वोपधानांच सर्व दुःख व्यपोह कहा। उपधाओं का त्याग ही करना है ऐसा चरकाचार्य बताते हैं। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल रसशास्त्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानमात्रात् चतुर्वादनावसरे योगसूत्रार्थं श्वः